हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक कुमार। वेलकम टू फेलियर्स इट्स अ बिगिनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्लास 9th के केमिस्ट्री के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9th का यह फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, सबसे पहले भाई हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन पूरे फील के साथ पढ़ेंगे, उसको रटेंगे नहीं हम भाई। इसलिए नहीं रटेंगे क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है ना भाई, साइंस का जो एक पहलू है, साइंस जो अपने आप में जो एक शब्द है ना, वो बहुत रमणीय शब्द है। उसका सुनिएगा, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट, इतना सब वर्ड जो लिखे हैं हम बोर्ड पे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हमारा केमिस्ट्री पढ़ने का जो रणनीति है, रणनीति क्या है भाई, एक अच्छे प्लान के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे कहीं भी। आप भी किसी गेम को खेलते हैं तो उसके पहले क्या होता है, टीम में एक रणनीति बनाया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है। एक प्लान से क्या होता है ना, कम रिसोर्सेस में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लान क्या है, हमारा केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका हम लोग पढ़ने का प्लान क्या है। देखिए भाई प्लान क्या है, फर्स्ट है हमारा बुक रिकमेंडेशन। ठीक है, बुक रिकमेंडेशन में हमारा क्या है, एनसीईआरटी जो मेन कोर्स बुक है वो है। ठीक है, सेकेंड है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, रूल नंबर फर्स्ट, ये प्लान नंबर फर्स्ट हो गया। और हमारा सेकेंड प्लान क्या कहता है, सेकेंड प्लान हमारा बोलता है कि हम नोट्स जो बनाएंगे वह नोट्स हम अपने से बनाएंगे। मतलब अपने से बनाने के लिए आप जो पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअली वो आप अपने से ही बनाएंगे। क्योंकि भाई आप लोग एग्जाम में जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, किसी यदि 8 क्लास का एग्जाम देके आप 9th में आए होंगे तो उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दे, न कि टीचर के शब्दों में उत्तर दे और न ही बुक के शब्दों में उत्तर दे। इसलिए आप जो कंसेप्ट समझे, आप उस कंसेप्ट का एक नया मतलब एक न्यू क्या बोलते हैं ना, उसको डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। आप अपने आइडिया से देख सकते हैं उस चीज को। यदि आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप अपने तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड प्लान क्या होगा, नोट्स रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना भाई, क्यों नहीं हम लोग लिख दिए नोट्स रटना नहीं है। आप पूछिएगा सर क्यों नहीं रटेंगे हम नोट्स, तो देखिए भाई नोट्स नहीं रटने का कारण क्या है। देखिए कारण यह है कि ये जो साइंस जो सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट, इस पे भाई बेस्ड है। ठीक है, और भाई जिस सब्जेक्ट में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फैक्ट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम भाई उसको रटेंगे। भाई रटेंगे क्यों यार, उसके लॉजिक के बारे में जानेंगे। बट वाई ये सब होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके लॉजिक को हम पढ़ेंगे ना। ये सब हम लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक के बारे में हमको मतलब कि समझना है, समझिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, साइंस में है ना, साइंस बिल्कुल भाई केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल एकदम नहीं रटना है। साइंस को है ना एकदम मजे लेके पढ़ना है, एकदम चिल से पढ़ना है। क्योंकि साइंस को यार फील करो यार, साइंस को फील करोगे यार तभी तो बेटर करोगे यार। साइंस को फील करो, जस्ट चिल करो यार साइंस को एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो हमने ये हमारा हो गया, तो ये हमारा प्लान नंबर फर्स्ट हो गया, प्लान सेकेंड हो गया, ये प्लान थर्ड है। few things to learn। और प्लान नंबर 4 क्या है भाई मेरा, few things to understand conceptually।
देखिए हमारा प्लान फर्स्ट क्या है, बुक कौन कौन बुक रेकमेंड करेंगे, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी और मेन कोर्स बुक और एग्जाम्पलर। सेकेंड, नोट्स रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना है? क्योंकि साइंस को फील करने वाला सब्जेक्ट है, वो ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स बेस्ड एक्सपेरिमेंट पे टिका हुआ है, वो सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट पे टिका होता है, उसके लॉजिक को हम समझेंगे, इसलिए हमको साइंस के लॉजिक को समझना है। जब हम लॉजिक को समझेंगे तो उसका नोट्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने आइडिया से उसका एक न्यू डिफिनेशन दे सकते हैं किसी भी चीज का। देखिए, और थर्ड प्लान हमारा है फ्यू थिंग्स टू लर्न, इसमें कुछ चीज सीखना भी है और कुछ चीज समझना भी है कंसेप्चुअली, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। यह हमारा फोर्थ प्लान है। आइए बिना देखिए इस प्लान को समझने से, देखिए फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली का मतलब समझ रहे हैं, आपका यहाँ पे राइटिंग स्किल डेवलप होगा, राइटिंग स्किल डेवलप होगा, राइटिंग स्किल डेवलप होगा, ठीक है। अब देखिए राइटिंग स्किल डेवलप कैसे होगा, अब आपको राइटिंग स्किल डेवलप मतलब कैसे होगा, और आपको होगा यहाँ पे नोट्स, नोट्स नोट्स राइट्स इन ऑन वर्ड्स। देखिए भाई, ये 4 नंबर जो मेरा प्लान है, तो ये फ्यू थिंग्स टू लर्न अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, इससे हमको फायदा क्या है भाई? देखिए राइटिंग स्किल तो एक हमारा डेवलप होगा। सेकेंड क्या होगा, हम अपना नोट्स हम अपने लैंग्वेज में तैयार करेंगे और हम अपने आइडिया से तैयार करेंगे, और बेसिकली जब हम अपने आइडिया में तैयार करेंगे तो हम एग्जाम में क्या, अपने जीवन में भी पास कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग आते हैं अपने जो आज का जो हमारा टॉपिक है कवर अप करने वाला, केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चैप्टर का नाम है, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे मैटर के बारे में, कि मैटर होता क्या है भाई, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मैटर होता क्या है। देखिए भाई, साइंस कोई रटने का चीज नहीं है, साइंस कोई रटने का चीज नहीं है, साइंस है ना समझने का चीज है, लॉजिकली। देखिए जितना भी एक्सपेरिमेंट होता, क्यों भाई रटेंगे यार, जब हम लोग जैसा, जब आप लोगों को जब टीचर लोग पढ़ाएगा तो फिर क्यों रटिएगा। देखिए मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारा चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, या एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच हैव साइंटिस्ट हैव कॉल्ड द मैटर, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, everything in our surrounding universe is made up of material which scientists have called देखिए भाई, हमने डिफिनीशन लिखा है, एवरीथिंग्स इन आवर सराउंडिंग यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच हैव साइंटिस्ट हैव कॉल्ड मटेरियल। भाई हमारे ब्रह्मांड, मतलब हमारे ब्रह्मांड में जितने सारे चीज होते हैं, क्या चीज के बने होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं, तो उसी को साइंटिस्ट ने नाम क्या दे दिया, मैटर दे दिया। जैसे आप एक सिंपल भाषा में समझिए, हम आपको समझाने का पूर्णतः कोशिश करेंगे। देखिए ये मैं गोलाकार दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर बाबू आपको बैठा दिया, इसके अंदर आपको बैठा दिया, ठीक है। देखिए ये गोलाकार दे दिए और इसके अंदर आपको बैठा, यानी अब इसके बाहर का जितना भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है भाई, क्या है वो, ये सराउंडिंग्स क्या है भाई, मैटर है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जितना भी है वो क्या है, मैटर है। अब देखिए क्या, अब तो हम भाई समझ गए कि सर आप तो कह दिए कि ब्रह्मांड में जितना सारा चीज बना होता है, जितना सारा चीज वो मटेरियल से बना था, तो उसी साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, मैटर दे दिया। और भाई बताइए, अब बताइए भाई मैटर क्या होता है,
अब बताइए कि यहाँ पे मैटर का डिफिनेशन लिख दिए भाई, तो फिर आप लोग पूछे सर ये मैटर का वो समझ में नहीं, मैटर क्या होता है भाई? आप लोग सीबीएसई में पढ़ते होंगे तो आप लोग कहीं झगड़ा उगड़ा करते होंगे, चाहे चलो जी चलो स्कूल के बाहर चलो फरियाद तक, तो दूसरा स्टूडेंट आपको कहेगा मैटर हो गया जी, मैटर हो गया, चलो चलो। क्या किसी से प्यार हो गया, क्या वो मैटर है? क्या किसी से झगड़ा हो गया, क्या वो मैटर है? नहीं भाई, वो मैटर नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जितना भी हमारा यूनिवर्स पे है, यूनिवर्स में है, उसको भाई मैटर कहते हैं। सिंपल भाई, मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग भाई, सिंपल समझिए। आइए हम सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से जानते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से जानते हैं। आइए मैटर होता क्या है, इतना तो भाई आप जान गए, इतना तो हम आपको बता दिए। अब पता ना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया होगा आपको, तो हम आपको एक हम बचवा का एक फोटो भी बना के समझा दिए कि देखिए जितना फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसमें क्या होता है, मैटर होता है। साइट देखिए, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट क्या ये मैटर है? हाँ सर ये तो मैटर है। सेंस ऑफ साइट देखिए, ये हम सेंस ऑफ के आधार पर बता रहे हैं। सेंस ऑफ साइट तो क्या है सर? मैटर है। हाँ बबुआ मैटर है। साउंड के सर, साउंड क्या मैटर? नहीं बाबू, कैसे मैटर हो जाएगा? नहीं होगा मैटर। टच का हाँ बबुआ वो तो मैटर हो जाएगा। स्मेल, हाँ बबुआ मैटर हो जाएगा भाई। बॉडी परफ्यूम आप लोग नहीं यूज करते हैं, बोलिए मैटर हो जाएगा। और आपका लास्ट है टेस्ट, क्या सर टेस्ट भी मैटर ही होगा? हाँ यार बिल्कुल यार मैटर होगा यार। देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से देखिए, सेंस ऑफ साइट के हिसाब से मैटर है। साउंड नहीं सर मैटर नहीं है। टच मैटर है, स्मेल मैटर है, टेस्ट मैटर है। देखिए ऑल्सो फीलिंग, ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ऑल्सो फीलिंग एंड थिंकिंग इज नॉट अ मैटर। सबसे बड़ी बात भाई हमारे जो लिखे हैं ऊपर का टॉपिक मैटर, भाई एकदम भाई बढ़िया से समझेंगे मैटर, एकदम बढ़िया से समझेंगे मैटर भाई। बढ़िया से इसलिए समझेंगे ना कि साइंस को एकदम फील कीजिए भाई, केमिस्ट्री को फील कीजिए। एक मैटर पे आज देखिए हम कितना चर्चा करते हैं, कितना बहस करते हैं। आज आपका मैटर एकदम पूरा टोटल समझ में आ जाएगा। अब बताइए, अब हो गया, अब आगे क्या लिखते हैं? anything that have mass and occupy space is called matter। देखिए भाई ये हम लिख दिए आपको, एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इट्स कॉल्ड मैटर। तो हमने बोला है ब्रह्मांड में जितने सारे भी चीज होते हैं वो एक मटेरियल से बने होते हैं, उसी को ही तो मैटर कहते हैं। भाई देखिए ये जो हमारा इंक है, भाई देखिए ये जो मेरा इंक है, ये देखिए जो मेरा इंक है, ये जो इंक है भाई देखिए ध्यान से देख रहे हैं, ये इंक है तो इसका वजन भी है ना, वजन है। देखिए यहाँ पे मास का यहाँ पे एक वजन है, वजन ठीक है। और यहाँ पे ऑक्यूपाई स्पेस में जगह घेरना। भाई हम अच्छा से अच्छा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। देखिए यहाँ पे मास लिखे हैं, वजन, वेट मीन्स भी वजन होता है। तो देखिए यहाँ का क्लियरिफिकेशन आपको हम बाद में कराएंगे, अभी नहीं, अभी बस आप समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए ये जो मार्कर का जो इंक है, ये जो मार्कर का इंक है, इसमें क्या मैटर है? हाँ सर बिल्कुल मैटर है। कैसे मैटर है? तो भाई इसके पास वजन भी है और यह जगह भी छेक रहा है, इसके पास वजन भी है और यह जगह भी छेक रहा है। तो क्या है? ये वजन भी है और जगह भी छेक रहा है, तो क्या हो गया? वो मैटर है। ठीक है, बेसिकली
अब देखिए सर मास क्या होता है, सर आप तो बोल दिए मास, सर मास क्या होता है, तो ठीक है आप मास कह दिए वजन होता है, तो मास तो इसके अमाउंट ऑफ मैटर, इंग्लिश में कहते हैं उसको अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, क्या है अमाउंट ऑफ मैटर। देखिए और एसआई यूनिट ऑफ, इसका एसआई यूनिट कितना होगा, एसआई यूनिट इसका कितना होगा, एसआई यूनिट छोटू केजी, ठीक है, इसका एसआई यूनिट केजी में होगा, ठीक है। देखिए सिंपल बेसिकली समझिए, एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मास का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, एसआई यूनिट इसका केजी, ठीक है। अब देखिए भाई इस दुनिया में 3 ही प्रकार के मैटर होते हैं, बाकी सब बीच बीचवा है। इस दुनिया में 3 ही प्रकार के मैटर होते हैं, बाकी सब बीच बीचवा है। तो भाई अब बताइए सर आप तो बोल रहे हैं इस दुनिया में 3 ही प्रकार के क्या बोलते हैं 3 ही प्रकार के मैटर है, तो बीच बीचवा कौन कौन हो गया। ए बाबू आप लोग देखते हैं आटा को, देखते हैं आटा में पानी फेंटते हैं तो क्या बन जाता है, तो उसको बीच बीचवा नहीं कहिएगा कि उसको सॉलिड या लिक्विड की गैस कहिएगा सर, बोलिए। इसलिए इस दुनिया में 3 ही प्रकार का मैटर होता है, बाकी सब बीच बीचवा है। तो बीच बीचवा में आपका आटा हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें हम लोग कवर इस टॉपिक, इसमें इस चैप्टर में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर तो भाई समझ गए, अब इसमें कवर करेंगे द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकेंड हम लोग क्या करें, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। effect of temperature on matter, effect of temperature on matter, effect of pressure on matter, effect of pressure on matter, pressure on matter। लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाला है एवापोरेशन, एवापोरेशन। तो देखिए भाई, देखिए बंधु, आप लोग मैटर के बारे में समझ गए, मैटर कहते किसको है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी वाइज हम लोग कवर करेंगे द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए भाई हम आपको पहले बोले हैं कि एनसीईआरटी ही बुक हम लोग रेकमेंड करेंगे। क्यों रेकमेंड करेंगे एनसीईआरटी बुक, देखिए उसके पीछे बहुत अच्छा कारण है भाई। देखिए एनसीईआरटी हमारा सीबीएसई बोर्ड भी फॉलो करता है, जब हम जिस बोर्ड से हैं वो फॉलो वो करता है, तो हम क्यों नहीं करेंगे वो फॉलो, इसलिए हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। और प्राइवेट जितना भी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक है वो हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। इसलिए नहीं पढ़ने वाले हैं कि उस सर लोग को जानते हैं, ये पता ही नहीं रहता है कि सर हमको 9th में कितना पढ़ना है। देखिए भाई हर एक चीज का एक लिमिट बना हुआ है। देखिए मेरा कहने का हिसाब है, देखिए मेरे कहने का अर्थ है कि हर एक चीज का एक लिमिट बना हुआ है भाई, कि हमको 9th में, चलिए भाई 9th में हमको इतना ही पढ़ना है, हमको 10th में इतना पढ़ना है। लेकिन ये प्राइवेट पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। इसलिए भाई हर एक चीज का सीमा, भाई हमको मैटर, हमको केमिस्ट्री 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, तो हम भाई क्यों नहीं एनसीईआरटी वाइज हम चलेंगे भाई। अपना जो एनसीईआरटी जो बोर्ड कवर अप करती है, प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक बिल्कुल मत किनिएगा भाई, एनसीईआरटी सर्वश्रेष्ठ है भाई। एनसीईआरटी पढ़िए फर्स्ट क्लास और बिंदास रहिए, और साइंस को फील करो यार, साइंस को फील करो यार, बिल्कुल साइंस को फील करो यार, साइंस को फील करो भाई, साइंस को फील करो यार, साइंस को भाई फील करो भाई, बिल्कुल साइंस को फील करो, क्योंकि साइंस मजा की सब्जेक्ट है, ठीक है, सजा की नहीं। चलिए ठीक है, इतना सारा चीज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर। अब यहाँ पे द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, ये हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं।
देखिए जी, आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कुछ चैनल पे ध्यान वान भी दीजिए और लोगों की बुलाइए जो आपके संपर्क के हित परित हैं, दोस्त हैं। अब देखिए, मैटर, मैटर have mass and occupy space and occupy space। ठीक है। अब देखिए सर, आप बोले थे मास, मास क्या है बबू आपका? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, मास क्या है आपका? अमाउंट ऑफ मैटर। इसका हिंदी कहिए तो वजन, और इसका ऐसा यूनिट कितना में, इसका मास ऑफ यूनिट ऑफ मास यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना है? इसका मास का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। अब देखिए, मास का ऐसा यूनिट क्या है भाई? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? सॉरी, क्या है? केजी है। ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होएगा? केजी। अब यहां पे मैं एक डिफिनीशन के भाषा में लिखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ मास इक्वल टू केजी। अब देखिए, अब तो ये हम लिख दिए। ठीक है। अब अदर यूनिट ऑफ मास की क्या है? अदर यूनिट ऑफ मास, अदर यूनिट ऑफ मास इक्वल टू ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। देखिए भाई, जितना सारा भी लिखवा रहे हैं इसको अपने कॉपी पे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे मेंशन कीजिएगा, तभी फायदा रहेगा। देखिए भाई, एक चीज हम और इसमें हम बताने वाले हैं। ठीक है सर, आप बोल दिए कि मैटर जगह भी छेकता है और वजन भी रखता है। ठीक है, बोल तो दिए, लेकिन कभी यदि कोई आपको हॉलो स्पेस मिल जाए, मतलब कि हॉलो एज ए सिलेंडर ही मिल जाए, ठीक है, तो भाई उसका हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? बताइए, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए, आपको हम आगे पढ़ाते हैं। मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस। देखिए, अब इसमें एक और चीज जुड़ने वाला है। मास का जो है वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम, देखिए इसमें जुड़ गया। जैसे कि आपको अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, अब ये क्या है? वॉल्यूम क्या है भाई? वॉल्यूम क्या है? तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ये इसमें एक वॉल्यूम ऐड हो गया। ठीक है, इस डिफिनेशन में आप कहा वॉल्यूम ऐड हो गया। देखिए कंसेप्ट देखिएगा, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, तो वॉल्यूम क्या है भाई आपका? ऑक्यूपाइड क्या हो गया? स्पेस ऑक्यूपाइड। वो आपको हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अमाउंट ऑफ स्पेस क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए, इतना सारा चीज तो इस, अब देखिए, अब एक मानते हैं एक सेलफोन का निकालने के लिए कह दे, तो मैंने समझे कि फोन है। आपको सिलेंडर का तो अंदर का सिर्फ मैं समझिए कि ये खाली ही रहता है, तो उसका बात छोड़िए। तो एक मोबाइल का जो अंदर का भी उसका सब चीज
मतलब कि कंप्लीटली पैक्ड हो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली क्या है, ये पैक्ड है। तो इसका किससे निकालते हैं, LBH, LBH। अब देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू B इंटू H इक्वल टू M इंटू M इक्वल टू M, ठीक है। यानी वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। भाई प्लीज इस सबको है ना, प्लीज अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। जितना सारा भी चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, इस सब चीज़ को आप कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। ये आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये सब माइंड में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखिए 1 cm क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 1 ml। सॉरी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml होगा, सॉरी यार, हो जाता है थोड़ा। और 1 cm क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। 1 m क्यूब होता है आपको 1000 ml, और 1 cm क्यूब होता है क्या, 1 ml, ठीक है। ठीक, देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 L इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। देखिए ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। आप इसको अपने से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कौन सी वॉल्यूम को M3 नाप से नापा जाता है, बेसिकली उनका लेंथ ब्रेथ हो। देखिए अब आपको हम क्या हो गया, तो हमारा ये सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। तो ये हम नॉर्मल हम लोग जान लिए, वॉल्यूम के बारे में, ऐसा यूनिट वगैरह ये सब चीज़ जान गए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो हमारे NCERT का फर्स्ट टॉपिक कवर होने जा रहा है। अब व्हाट इज मैटर था, ठीक है। अब इसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कवर अप करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए टॉपिक हमारा कवर होने जा रहा है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको हम पहले बोले हैं सर कि धरती पे, मतलब कि धरती पे नहीं, मतलब कि 3 ही प्रकार के मैटर होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं मैटर, 3 प्रकार के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, देखिए भाई बेसिकली क्या बोलते हैं यार, वॉल्यूम को बेसिकली है ना, एक सॉरी कंसेप्ट हम मिस कर गए थे। वॉल्यूम बेसिकली, इसको आप कॉपी में नोट कर लिएगा, वॉल्यूम बेसिकली मेजर्ड इन 2 वेज, MQL, ठीक है। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। पढ़ेंगे हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस मैटर इज मेड ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल किन किन चीजों से बना होता है, केमिकल, कंपाउंड, कंपाउंड, एटम्स, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये आप लिख लिए सर, ये लिख लीजिए, इसको कॉपी में मेंशन कर लीजिए, हम इरेज करने वाले हैं इसको। अब देखिए हम यहां लिखे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्लस मैटर इज मेड ऑफ मटेरियल, मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल, मेड अप ऑफ मटेरियल, मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो भाई ये मटेरियल क्या चीज से होता है भाई,
ठीक है। मैटर इज मेड ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल क्या क्या चीज से बना मिलकर बना होता है, तो पढ़ेंगे भाई ये हमारा आपका केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर के हिसाब से जानेंगे। ठीक है सर, इस चीज को हम जानेंगे केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। तो क्या क्या हम लोग जानेंगे भाई, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है मटेरियल। एटम, वही कहिए, एक ही चीज हुआ मैटर, मटेरियल एक ही चीज हुआ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। देखिए ये दोनों का बीच का एक और थ्योरी है, इसको लिख लीजिएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। देखिए सॉरी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो अब स्मॉल पार्टिकल्स में क्या क्या हो जाएगा भाई, वही हो जाएगा एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये चीज से ही मैटर बना होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स कहिए तो एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, देखिए आप बस इतना ही जान गए ना, बस अब आप आगे अब जानिए, आपको पढ़ाते हैं, अब आगे पढ़ाते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इतना तो पढ़ लिए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट थोड़ा बहुत छिपा हुआ इधर, इसलिए बता दे रहे हैं। बोल ना रहे हैं भाई, साइंस को ना पढ़िएगा मस्ती से, मजे लेकर, मौज में, मौज ऐप पे नहीं, मौज क्लास में, मजा आएगा।